नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की इस रिवीजन सीरीज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस सीरीज़ में मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कर रहे हैं करंट अफेयर के, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, खास करके बीपीएससी के लिए। ऑल्दो उसका डेट प्रस्तावित है, इसलिए हमने रिवीजन सीरीज़ शुरू कर दिया है। अगर आपने और वीडियोज़ नहीं देखे इसके तो ऊपर के प्लेलिस्ट में मैंने ऐड करवा दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इसमें हम चर्चा कर रहे थे, पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था कि हाल ही में 112वां बिहार दिवस मनाया गया है। बताएं कि बिहार के संबंध में इसका कौन सा कथन महत्वपूर्ण है। तो कुछ लोगों ने कमेंट भी करा था, बट बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। लेकिन इसका आंसर ये था, मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन मैंने आपको उस दिन दिखा दिया था, आपने PDF डाउनलोड कर लिया होगा, आई होप सो। तो उसका आंसर था कि 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था बिहार, यानी कि ऑप्शन ए उसका सही था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम फिर से संभावित प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, ना कि सिर्फ उसके आंसर को देखेंगे, बल्कि जो भी ऑप्शन में होगा हम उन सबको क्लैरिटी के साथ समझते चलेंगे। जहाँ भी कॉन्सेप्चुअल शब्द आएगा, जहाँ पे लगेगा कि हाँ समझाना चाहिए, आपको समझना चाहिए, वहाँ पे हम समझते चलेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 30 मार्च 2024 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में, सर्बिया की राजधानी कहाँ है, यहाँ से एक आपको पॉइंट भी मिल जाएगा। सर्बिया की राजधानी मैं बताऊंगी आपको सर्बिया के बारे में भी। यहाँ पे आयोजित हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए पटना पुलिस में कार्यरत बिहार की किस लड़की का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। ऑप्शन है ए सुनीता देवी, बी अंजलि कुमारी, सी स्मित पाटिल और डी रोहिणी सिंह। पहले तो हम बात करेंगे कि आखिरकार सर्बिया है कहाँ। दोस्तों, सर्बिया जो है वो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है। आप यहाँ मैप खोल लेना, साथ में देखते चलना। अगर आपके पास वो ग्लोब हो तो आप उसमें भी देख सकते हो। दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है यह। इसके नॉर्थ में जो है वो हंगरी है, ईस्ट में रोमानिया और बुल्गारिया है, साउथ में है उत्तरी मैसेडोनिया और कोसोवा, पश्चिम में इसके क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और मॉन्टेनेग्रो है। ठीक है, इसकी राजधानी यहाँ पे है बेलग्रेड। यहीं पे आयोजित हुआ था वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024। तो अब हम बात करेंगे इसके आंसर के बारे में कि इसका आंसर जो है वो बी है, यानी कि अंजलि कुमारी के बारे में यहाँ में बात करेंगे हम। इन्हें ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चुना गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के लिए, वो भी जो पटना पुलिस में कांस्टेबल के पद पे थी। ठीक है, अंजलि कुमारी जी जो हैं वो बिहार के छपरा की हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और वो बिहार की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रीज कंट्री चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई की गई हैं। ठीक है, इसमें पूरे देश से दोस्तों भारत के 6 खिलाड़ी खेले थे, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष शामिल थे, और एक अंजलि कुमारी जी जो हमारे बिहार के छपरा से थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोर्ड कृषि ज्ञान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है। मैंने इससे संबंधित पूरे डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हो। ऑप्शन है ए तृतीय, बी है चतुर्थ, सी पंचम, डी है षष्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी जो है कृषि रोड मैप फोर्ड संचालित हैं, जो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन किया था, या लॉन्च किया था कह सकते हैं, 18 अक्टूबर 2023 को। और इसका जो ड्यूरेशन ईयर है इसका ये लिख लीजिएगा, 2023 से 2028 तक है। ठीक है, 2028 तक। यह कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। और इसमें जो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या होगा हम बात कर लेते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो साथ साथ नोट डाउन कर लेना, मैं नोट डाउन, क्योंकि एक साथ कई उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से दलहनी और तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा, सेहतमंद अनाज उगाने पर भी जोर दिया जाएगा, साथ ही साथ मिट्टी और जल के संरक्षण पर रिसर्च के लिए गया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, मौसम के अनुकूल खेती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, तालाब और चेकडेम बनाने का टारगेट रखा गया है ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके। ठीक है, बंजर भूमि को भी उपयोग में लाया जाएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण
उद्देश्य जो है वो 4th कृषि रोड मैप में संचालित है, बिहार के 4th कृषि रोड मैप में। ठीक है, आप जाके एक बार, अगर आपको नहीं नोट डाउन करा हो आपने, वैसे तो इसका उद्देश्य पूछेगा नहीं, अगर उद्देश्य पूछा भी तो हम कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ इसका उद्देश्य ये हो सकता है अगर हम बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं तो। ठीक है, अगर नहीं हो तो आप रिसर्च कर लेना, इस पे जाके देख लेना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मार्च 2024 को कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है ए नितिन नवीन, बी सुरेंद्र मेहता, सी सुनील कुमार और डी मंगल पांडे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, मंगल पांडे जी जो हैं वो बिहार के नए कृषि मंत्री बने हैं। वो 1972 के बिहार के सिवान के महाराजगंज में इनका जन्म हुआ था, मतलब कि ये कहाँ से हैं? बिहार के सिवान के हैं। ठीक है, सिवान के हैं और ये अभी अभी बिहार के नए कृषि मंत्री बने हैं। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये किस पार्टी से हैं। मंगल पांडे जी जो हैं बिहार के किस पार्टी से हैं, इस बहाने आपको भी इनके जीवनी पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, बिहार की जो प्रमुख हस्तियां उनके बारे में जानना चाहिए हम सबको। ठीक है, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है ए परमारी रवि मनु भाई, बी अतुल प्रसाद, सी इम्तियाज अहमद करीमी और डी है RK महाजन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए परमार रवि मनु भाई। ठीक है, जिन्हें BPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये 1992 के IS बैच के अधिकारी रह चुके हैं, 1992 बैच के हैं। ठीक है, इसके पहले कौन था BPSC का अध्यक्ष? बताइए आप, कौन थे इसके पहले BPSC का अध्यक्ष? देखिए सबसे पहले तो हम मतलब अगर इन ऑप्शन की बात करें तो अतुल प्रसाद जी थे BPSC के अध्यक्ष। इनके रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ कि इम्तियाज अहमद करीमी बने थे, बट ये सिर्फ 7 दिन के लिए बने थे, 7 दिन के लिए। ठीक है, इसके बाद ये भी रिटायर हो गए, 26 फरवरी को रिटायर हो गए थे, जिसके बाद दीप्ति कुमारी ने BPSC की बागडोर संभाली थी, यानी कि फरवरी महीने में BPSC के 3 अध्यक्ष रहे। उसके बाद आपके आए परमार रवि मनु भाई। ये इससे पहले इस कला संस्कृति, SC ST हो गया, कल्याण समेत कई महत्वपूर्ण विभाग में सचिव, प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव भी रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, बी समस्तीपुर, सी बेगूसराय और डी मुंगेर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, समस्तीपुर में जो है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत कम है। इसमें जो है 592 करोड़ की लागत से ये बन रही है, 592 करोड़ की लागत है इसकी। ठीक है, और लक्ष्य तो 1000 बेड का रखा गया है, बट अभी जब लॉन्च इसका उद्घाटन हुआ तो अब 500 बेड से शुरू किया गया है, बाकी बाद में इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो कि एक अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, और जितने ही मॉडर्न चिकित्सीय ये होते हैं सामग्री या उपकरण जो होते हैं वो इसमें उपलब्ध रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से कला और संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है ए अनुष्का पाठक, बी अरिजीत बनर्जी, सी अरमान उबरानी और डी MD हुसैन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा MD हुसैन। ये बिहार के कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के रहने वाले हैं, जिन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये इन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि MD हुसैन जो जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया, वो उन्हें किस क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला? तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में मिला है, ध्यान रखिएगा और साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, और मोहम्मद हुसैन यानी कि MD हुसैन ये किलकारी से जुड़े हुए हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हैं, वेस्ट चीज़ों से सुंदर आकृतियाँ बनाने में माहिर हैं और ऑलरेडी कई प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं।
उन्होंने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने स्वदेशी खिलौने भी भेंट किए थे। ठीक है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, तो ये भारत सरकार द्वारा बच्चों की असाधारण उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आप सबको। अब बार बार अगर आप सबको नहीं समझ में आ रहा हो तो एक आध बार और वीडियोस को देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा चीज़ें, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ वर्ड कर रही हूँ जहाँ पे जो उद्देश्य वगैरह है, तो अगर साथ में स्लो कर लीजिएगा और लिखते चलिएगा तो चीज़ें समझ में आते रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, बी पटना, सी बेगूसराय और डी बोधगया। तो इसका आंसर होगा डी बोधगया। ठीक है। बौद्ध महोत्सव की जो शुरुआत है ना, ये 1998 में हुई थी, 1998 में हुई थी। और इसे ना कि सिर्फ बोधगया में बल्कि अन्य जगहों पे भी मनाया जाता है, जैसे कि सांची हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है। और यहाँ पे ये मुख्य रूप से बुद्ध के जन्म के ये पे मनाया जाता है, जन्मोत्सव के तौर पे मनाया जाता है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। ये यहाँ पे कई देशों से बौद्ध धर्म के श्रद्धालु आते हैं और कई तरह के स्टॉल भी लगाते हैं। ठीक है। बोधगया में बिहार के इसलिए होता है क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 से 17 मार्च 2024 तक 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयोग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है ए राजगीर, बी पटना, सी बोधगया और डी मुंगेर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बोधगया। 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयोग सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो बोधगया में आयोजित हुआ। राज्यपाल के द्वारा, बिहार के राज्यपाल के द्वारा इसका आयोजन किया गया और भारत के विभिन्न राज्यों में चुनाव को लेकर कई गाइडलाइन की जो महत्ता थी इस आयोजन में, उस पर जोर दिया गया था। और यह कार्यक्रम जो है वो 3 दिनों तक चला था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी आर.एस. भट्टी ने किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर आशीष कुमार, बी डॉक्टर घनश्याम तिवारी, सी डॉक्टर शफीक रब्बानी, डी डॉक्टर संजय पासवान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर कुमार आशीष को आर.एस. भट्टी ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है, यानी कि ये अनुसंधान के लिए इन्हें ये पदक मिला है जो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। और किसके द्वारा मिला है? आर.एस. भट्टी, जो बिहार पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक नीम का शहद के लेखक या लेखिका कौन है जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजवर्धन प्रसाद आज़ाद, बी डॉक्टर श्याम रजक, सी डॉक्टर गीतांजलि श्री और डी डॉक्टर अमरेंद्र झा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। यह पुस्तक जो है ये जमीनी स्तर पर यथार्थ पर निर्भर काव्य पुस्तक है। ठीक है। यह राजवर्धन के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक काल्पनिकता और हकीकत के समागम को साफ बयां करती है। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद के द्वारा लिखा गया है, जो एक हिंदी कवि माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर दिन औसतन कितने लोगों को कुत्ते काटते हैं? ऑप्शन ए 300 लोगों को, बी 400 लोगों को, सी 500 लोगों को और डी 600 लोगों को। इसका आंसर क्या होगा? डी 600 लोगों को हर दिन कुत्ते काटते हैं औसतन, यानी कि कुत्तों का स्टरलाइजेशन कराने की ज़रूरत है बिहार में। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने एमसीडी वाले यहाँ पे उठा के लेके जाते हैं और स्टरलाइजेशन कर देते हैं, क्योंकि अगर कुत्तों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो काटेंगे ही काटेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनकी संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, बट अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सोचिए, कम नहीं हुआ है, वृद्धि ही हुआ है। ऑप्शन ए 2%, बी 3%, सी 4% और डी 5%। इसका आंसर हो जाएगा ए 2%। ऑलरेडी बिहार जो है वो भारत का ऐसा दूसरा राज्य है जहाँ पे सड़क हादसे काफ़ी ज़्यादा हैं। इससे पहले स्थान पे मिज़ोरम है और बिहार जो है वो दूसरे स्थान पे है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 78% जो सड़क हादसे होती है मौत होती हैं वो सड़क हादसे से ही होती हैं। यानी कि 100 सड़क हादसे डेली होते हैं। अमूमन 78 लोगों की अमूमन अगर बात करें तो जान जाती है पर डे इससे। ये मैं आपको 2020 की बात बता रही हूँ। आप सोचिए कि आगे और मतलब अगर वृद्धि हुई है तो और ज़्यादा बढ़ा ही होगा ये, ठीक है। तो सरकार को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब बात है कि सड़क दुर्घटना से लोग मर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या हो सकता है? जागरूकता की कमी या लोगों की गैर जिम्मेदारी या प्रशासन का कम देखभाल करना? क्या लगता है आपको? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने विचार को साझा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 फरवरी 2024 को महेश्वर हजारी के इस्तीफे के बाद बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है ए इम्तियाज करीमी, बी नरेंद्र नारायण यादव, सी नंद किशोर यादव और डी महेश्वर हजारी। तो महेश्वर हजारी तो होगा नहीं क्योंकि इन्होंने ही इस्तीफा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र नारायण यादव जी हैं वो महेश्वरी हजारी के इस्तीफे के बाद बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन है बिहार विधानसभा के, आप मुझे बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने, अगर आपको स्पीड स्लो लग रहा हो तो प्लीज़ आप फास्ट कर लेना, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट ज़्यादा फास्ट करूँगी तो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। बताइए कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश को पहली महिला लोको पायलट कौन है? ऑप्शन ए सुरेखा यादव, बी भावना कंठ, सी सैफाली वर्मा, डी सीमा हैदर। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, सुरेखा यादव, जो देश ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर हैं। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर एशिया की हैं, पूरे देश की ही नहीं, ठीक है। इनकी जीवनी को आप पढ़िएगा, काफ़ी प्रेरणादायक है, ठीक है। इन्होंने साल 1989 में पहली ट्रेन चलाई थी, ठीक है। तभी से उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लोको पायलट के रूप में इन्होंने काम किया था पहले, और वंदे भारत को चलाने वाली ये पहली महिला बनी। सुरेखा यादव ने साल 2023 में 13 मार्च को पहली बार वंदे भारत ट्रेन चलाई थी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? सोलापुर से लेकर मुंबई तक, ठीक है। सोलापुर से लेकर के मुंबई तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में 20 फरवरी 2024 को राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास किया गया? ऑप्शन है ए पटना, बी भोजपुर, सी भागलपुर और डी मुंगेर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भोजपुर। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा शिलान्यास किया गया है। यह केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। यह जो है देश का तीसरा और बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन होगा, और बिहार का पहला, ठीक है, बिहार का पहला। या इसमें इलाहाबाद से लेकर के बंगाल के हल्दिया तक सफ़र कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मार्च 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का
उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए हाजीपुर वैशाली, बी सासाराम यानी कि रोहतास, सी आरा भोजपुर और डी बरौनी बेगूसराय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, बरौनी बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 554 रेलवे स्टेशनों और 1500 रोड ओवरब्रिज व अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें बिहार के कितने रेलवे स्टेशन हैं? ऑप्शन ए 33 रेलवे स्टेशन, बी 54 रेलवे स्टेशन, सी 68 रेलवे स्टेशन और डी 87 रेलवे स्टेशन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए 33 रेलवे स्टेशन। बिहार के 33 रेलवे स्टेशन शामिल है। अगर हम बात करें अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में, तो इसकी जो शुरुआत है 2023 में रेल मंत्रालय के द्वारा की गई है, रेल मंत्रालय। ठीक है, और इस योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं और इन स्टेशनों के पुनर्विकास में 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया जाएगा। और इसमें क्या इसका मकसद है, तो इन स्टेशनों को जीवंत शहर केंद्र में बदलना है। और किस तरह इसका विकास किया जाएगा, तो कार्यकारी लाउंज और व्यावसायिक बैठकों के लिए जगह बनाई जाएगी, भूदृश्य शामिल किया जाएगा, आसपास के शहरी इलाकों से इसे जोड़ा जाएगा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और विकलांग लोगों के लिए सुविधाएं होंगी। स्टेशन में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल समाधान भी लागू किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ एक समझौता किया है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी ABD, सी सिडबी और डी RBI। इसका आंसर हो जाएगा सी सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसको 2 अप्रैल 1990 को स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद ने एक अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया था, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में प्रचार, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में यह कार्य करता है। ठीक है, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम से यही रिलेट करेगा, क्योंकि ये इन सबको प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है, तो इसका वित्त पोषण यही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? ऑप्शन है ए 7 जिलों, बी 9 जिलों, सी 13 जिलों से और डी 38 जिलों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार के यह 7 जिलों से गुजरेगी। यह जो है भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है और यह एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से शुरू होकर दरभंगा तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में किसे हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए कुमार विश्वास, बी राम आश्रय गोयल, सी प्रकाश पांडे और डी असलम आजाद। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप सबको पता है कि लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देती हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हो। तो दोस्तों वीडियोस को देखते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इससे आपका प्रैक्टिस भी होते रहेगा, आप कर भी पाओगे क्वेश्चंस को और रिवीजन भी साथ साथ। और जितने हम अलग से जानकारी जुटा रहे हैं तो वो हमारे लिए एक कह सकते हैं अलग एक्स्ट्रा सोर्स के रूप में काम करेगा और काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी अच्छे से अपने करंट के टॉपिक को और करंट्स को कवर अप कर पाएँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।